कई लोगों का प्रश्न होता है कि एकादशी कब, कौन सी और किस समय रखनी चाहिए। क्योंकि एकादशी, जैसे मोहिनी एकादशी को ही हम देख लें, मोहिनी एकादशी में कुछ लोगों का मत है कि एकादशी 7 तारीख को है, कुछ लोगों का मत है कि एकादशी 8 तारीख को है। तो कौन सी एकादशी रखें, इस विषय पे बहुत लोगों का असमंजस होता है। एक साधारण सी बात समझिए, जो वैष्णव होते हैं वो लोग द्वादशी प्रधान एकादशी रहते हैं। पंचांग कहता है कि जिस तिथि को उदया तिथि, जब सूर्य नारायण का उदय हो उस समय जो तिथि हो, उस तिथि का व्रत रखने से बहुत पुण्य और फल की प्राप्ति होती है। आप सभी लोग द्वादशी प्रधान एकादशी और उदया तिथि वाली एकादशी ही रहना चाहिए। एकादशी के व्रत रखने मात्र से ही सभी सुख और संपत्ति और भगवत प्रीति प्राप्त होती है। इस एकादशी को मोहिनी एकादशी कहा गया है। नाम से ही पता चलता है, जिस समय भगवान समुद्र मंथन के समय भगवान ने मोहिनी स्वरूप धारण किया था, तो उस मोहिनी स्वरूप धारण करके भगवान ने देवताओं का कार्य सुलभ कर दिया था और देवताओं को अभिषिक्त अमृत प्राप्त कराया था और उन्हें अमर कर दिया था। मोहिनी एकादशी का सबसे बड़ा सद्गुण यह है कि इस एकादशी के दिन यदि आपका कोई प्रेमी है जिससे आप बहुत स्नेह करते हैं, प्रेम करते हैं, आपका कोई मित्र है, आपके परिवार का कोई स्वजन है, जो व्यक्ति आपके प्रति स्नेह नहीं रखता, आपसे घृणा करता है, आपको उसे कभी अच्छे से बात नहीं करता है, आप चाहते हैं कि वो आपकी तरफ ध्यान दे, आपसे बात करे, आपसे प्रेम करे, परंतु वो आपको इग्नोर करता है, तो उसके लिए करने क्या, उस व्यक्ति का नाम लेकर के इस एकादशी के दिन व्रत रख करके भगवान नारायण का पूजन करें और श्री कृष्ण शरणम मम इस मंत्र का जाप करके उस व्यक्ति के नाम के प्रीत्यार्थ करके भगवान को अर्पित करें। यदि आप ऐसा करते हैं तो अवश्य ही उस व्यक्ति का ध्यान आपके प्रति आएगा। और एक बहुत अच्छा उपाय है, यदि आप चाहें तो उस व्यक्ति का नाम या चित्र लेकर के जब भगवान का पूजन करने के बाद उस व्यक्ति का चित्र अपने दक्षिण पैर के पास रख करके उसका स्मरण करें और ध्यान करें, अवश्य ही भगवान आपकी इच्छा की पूर्ति करेंगे। एकादशी का व्रत आप सभी लोगों को पता है कि सर्वश्रेष्ठ होता है, परंतु एकादशी के व्रत का पूर्ण फल तब प्राप्त होता है जब एकादशी का समय से पारण और व्रत का विश्राम किया जाए। यदि आपका पारण अच्छा नहीं हो रहा तो आपके फल की उत्तम प्राप्ति नहीं हो सकती, ये बात सिद्ध है। शास्त्र ऐसा कहते हैं कि यदि अंत भला तो सब भला। इस एकादशी का पारण का शुभ समय 9 तारीख को प्रातः 5:31 से लेकर के प्रातः 8:14 तक शुभ मुहूर्त है। इस समय भगवान श्री शालिग्राम लक्ष्मी नारायण या आपके सामने जो भी भगवान का विग्रह विराजमान है, उस विग्रह को स्नान आदि पूजन करके भगवान पर भोग आदि लगाने के बाद, सुंदर स्तुति करने के बाद भगवान का चरणामृत ग्रहण करें और व्रत को रखें। हो सके तो क्षण भगवान नाम संकीर्तन करें, क्योंकि भगवान नाम संकीर्तन करने मात्र से ही आपके व्रत में जो की गई कोई भी जाने अनजाने में गलती से कोई त्रुटि बन गई होगी, वो त्रुटि समाप्त हो जाती है। तो भगवान नाम संकीर्तन अवश्य करें और भगवान नाम संकीर्तन करने के बाद इस व्रत को ज्यादा से ज्यादा जितने लोगों तक हो सके आप शेयर करें, जिससे आपको इसका लाभ प्राप्त होगा और साथ में जिन लोगों तक शेयर करेंगे उसको भी इसका लाभ प्राप्त होगा और उससे आपको भी पुण्य की प्राप्ति होगी। यदि ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो, इसमें आपकी कोई भी बात आपको अच्छी लगी हो, तो जय श्रीमन नारायण हरे कृष्णा लिख करके अवश्य कमेंट करें।